दोस्तों, हम अपनी लाइफ के लिए गोल सेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसमें फेल क्यों हो जाते हैं? हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, हमारा सपना होता है, उसे हम हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती। हम बस यूं ही गोल सेट कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद उसे भूल भी जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हम अपने गोल को क्यों भूल जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा वो गोल हमारे अंदर की आवाज़ नहीं होती है। बस हम दूसरों की बातों में आकर या फिर उसे सुनकर या फिर उसे देखकर अपना गोल सेट कर लेते हैं और एक समय के बाद उसे भूल जाते हैं। तो सबसे पहले एक बात को याद रखो कि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल सेट करते हो, वो गोल आपके दिल के करीब होना चाहिए। आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उस गोल के ऊपर काम कर पाओगे और टिक भी पाओगे। अगर आप दूसरों को देखकर अपना गोल सेट करोगे तो उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और एक समय के बाद आप उसके ऊपर टिक नहीं पाओगे। इसीलिए अगर आप अपने गोल को पाना चाहते हो, उसे हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप याद रखो कि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। अपने गोल तक ना पहुंचने का दूसरा कारण होता है हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की कमी। हम खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और इस तरह से अपने गोल को ही एक दिन छोड़ देते हैं। दोस्तों, एक बात को याद रखो कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है ना, तो आप कभी भी अपने काम के ऊपर टिक नहीं पाओगे। हो सकता है कि दूसरों की बातों में आकर आप अपने काम की शुरुआत कर भी लो, लेकिन एक समय के बाद आप उसे छोड़ दोगे। एक बात को हमेशा याद रखो कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हो तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़िंदगी में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता दोस्त, हर चीज़ की कीमत होती है। आज अगर आप किसी भी सफल इंसान को देख रहे हो तो एक बात को हमेशा याद रखना कि उन्होंने उस सफलता की कीमत जरूर चुकाई होगी। अगर आप पहले से ही इस बात को मान लेते हो कि सफलता की राह में बहुत सारी चुनौतियां आएगी, तब आप खुद को उसके लिए तैयार रखोगे और उसका सामना भी कर पाओगे। और जब आप खुद को चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार करोगे, तब आपके अंदर का आत्मविश्वास जगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक इंसान का आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा उसी समय डगमगाता है जब वो चुनौतियों के लिए खुद को तैयार नहीं रखता। जो इंसान खुद को चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रखता है और जब वो उसका सामना करता है और उसे हराता है, तब उसके अंदर का आत्मविश्वास एकदम से बोलना शुरू कर देता है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ जो कि आपको आपकी सफलता तक लेकर जा सकती है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हम आते हैं तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, और वो है गिव अप एटीट्यूड। कुछ समय के लिए कोशिश करना और जब सफलता ना मिले तो घुटने टेक देना और हार मान लेना। दोस्तों, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बहुत बार कहा है और आज मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि काम करना आपके हाथ में है, लेकिन उस काम का परिणाम कभी भी आपके हाथ में नहीं है। गोल तक पहुंचने के लिए रास्ते पर चलना आपके हाथ में है, लेकिन आप गोल तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे ये आपको कोई नहीं बता सकता। हाँ, अगर आप किसी से इसके बारे में पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछो, लेकिन एक बात को याद रखो कि इस बात का उत्तर आपको कोई नहीं दे पाएगा। इसीलिए अपने कर्म को करो और कर्म फल को छोड़ो, तभी आप अपने काम के ऊपर टिक पाओगे। अगर आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड है तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप जैसा चाहो आपको वैसा परिणाम ना मिले, लेकिन आपको आपके कर्मों का परिणाम जरूर मिलता है। आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती और वो जीवन में कभी न कभी आपके काम जरूर आ जाती है। इसीलिए अपने काम को करते चले जाओ और ये पूरी तरह से आपके हाथ में है और उसके परिणाम को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। एक और बहुत बड़ा कारण है जिससे कि हम अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते हैं, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। हमने किसी भी काम की शुरुआत की, 2-4 दिन किया और फिर छोड़ दिया, फिर शुरू किया, फिर छोड़ दिया, और इससे कभी भी हमारे काम में क्वालिटी नहीं आ पाती है।
आप एक काम को चुनो जिसमें कि आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो, एक समय को चुनो जिस समय आप वो काम करना चाहते हो और फिर उसे लगातार करो। फिर देखो कुछ दिन में आपके काम में एकदम से क्वालिटी आ जाएगी और जब आपके काम में क्वालिटी आएगी तब आपके लिए गोल अचीव करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज ज़्यादातर लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसका ये एक बहुत बड़ा कारण है सेल्फ डिसिप्लिन का ना होना। आप अपना बॉडी बनाना चाहते हो, उसके लिए आप जिम जा रहे हो, तो क्या 2 दिन जिम जाने से आपकी बॉडी बन जाएगी? अगर आप 2 दिन के लिए जिम चले गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगातार जिम जा रहे हो तो एक न एक दिन आपकी बॉडी जरूर बन जाएगी। और लगातार जिम जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। आप देखो, आप ब्रश करते हो, रोज़ करते हो ना? आप 5 मिनट के लिए रोज़ ब्रश करते हो और रोज़ सवेरे ही करते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि कभी सवेरे करते हो, कभी दोपहर में और कभी रात में। आप ब्रश रोज करते हो और सवेरे ही करते हो। अच्छा, आप एक बात बताओ कि अगर एक दिन आपके पास 5 मिनट टाइम नहीं है तो क्या आप उस दिन ब्रश नहीं करते हो? आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है तो क्या आप उस दिन ब्रश करते हो या नहीं करते हो? आप उस दिन भी ब्रश करते हो, भले आप जल्दी में करते हो लेकिन आप जरूर करते हो। किसी भी हालत में आप छोड़ते नहीं हो। आप यही फार्मूला हर उस चीज में लगा दो जिसमें कि आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो। आप समय चुनो, एक जगह को चुन लो और फिर उस काम को उसी समय लगातार करो। अगर एक दिन आपको टाइम नहीं मिलता है तो कम समय के लिए कर लो, लेकिन उसे किसी भी हालत में छोड़ो मत। तब देखो कुछ दिनों के बाद उस काम में जो क्वालिटी आएगी ना, उसे देखकर आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। दोस्तों, आपका सेल्फ डिसिप्लिन आपके काम को उस लेवल तक पहुंचा देगी जहां तक कि आपने भी कभी सोचा तक नहीं होगा। इसीलिए आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले खुद से कमिटमेंट करो और पूरे अनुशासन के साथ उस काम में लग जाओ। आप जितना अनुशासन के साथ अपने काम को करोगे, आपका गोल अचीव करने का चांस उतना बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपने गोल को अचीव ना करने का ये था कुछ कारण। अगर आप भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो और आप चाहते हो कि आप अपने गोल को अचीव करो, तो इसके ऊपर काम करो। आप जितना इसके ऊपर काम करोगे, आपका गोल अचीव करने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और उसके ऊपर टिकना भी पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।